हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सांतत्य और अवकलनीयता का पार्ट 2, जो कि अगले वाले वीडियो में हम लोग 10 एग्जांपल्स और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल 11 से 20 तक सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट में सॉल्व होगा। और इस वीडियो को इन तक बने रहिएगा, क्योंकि फुल जानकारी ही एक अच्छा स्टूडेंट बनाती है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। आपको वीडियो का फर्स्ट पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम्पल 11 से 20 तक चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला इस वीडियो का एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 11। निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के समस्त यानी कि सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है। और यहाँ पे सवाल दिया हुआ है fx बराबर x+2 यदि x <1 और 0 यदि x बराबर 1 और x-2 यदि x <1 हो तो। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास होता है, ये वाला सिस्टम, ये हमारे पास हमेशा fx होता है, यानी इसी पर हमें चेक करना है। यानी हमें चेक करना है x बराबर 1 के लिए। तो यहाँ हम चेक करेंगे अगर x बराबर 1 के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो fx का मान आएगा वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर fx बराबर हमारे पास 0 दिया है। कितना दिया है? 0। तो यहाँ पे x के लिए हमें 1 चेक करना है, तो f1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। यानी कि जो हमारे पास फलन की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है? 0। चलिए हम लोग लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है और क्या चेक करना है? राइट हैंड लिमिट चेक करना है। बीच में स्क्रॉल कर देते हैं और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी उसके लिए हम हमेशा छोटी वाली रखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो संख्या रेखा होती है वहाँ से अगर हम इधर आते हैं तो माइनस होता है और इधर जाते हैं तो हमारे पास प्लस होता है। तो हमें माइनस वाले पे चलना है, यानी कि x <, यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो x+2 हम लिमिट चेक करते हैं तो हम लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक करना है, इसलिए 1 हो जाएगा। और ये क्या रखेंगे हम यहाँ पे? माइनस में, क्योंकि लिमिट लेफ्ट हैंड की है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे फलन fx, और यहाँ पे जो fx का मान है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 माइनस का fx की वैल्यू है x+2। fx की वैल्यू है x+2 और x के स्थान पे हमें 1 रखना है, तो 1+2 = हो जाएगा हमारे पास 3। और यहाँ से हम इधर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस में होगा। और यहाँ से फलन देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन है, इसलिए यहाँ से x-2 हो जाएगा। और फलन के x के स्थान पे हमें 1 का मान रखना है, तो 1 - 2 = आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो फलन आया था वो 1 है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो 3 है, और जो राइट हैंड लिमिट आई है यहाँ पे। यानी कि ये तीनों जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन, ये तीनों आपस में नॉट इक्वल हैं, यानी कि बराबर नहीं है। और बराबर ना होने की कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? इन चीज़ों को यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये जो दिया हुआ फलन है वो क्या है? संतत नहीं है। दिया हुआ फलन संतत। तो अगला एग्जांपल है हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर हमें क्या करना है? विचार करना है। निम्नलिखित फलन का हमें सांतत्य चेक करना है, यानी हमें बताना है कि ये कंटिन्यू है या नहीं है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि हमें फलन जो चेक करना है, ना तो यहाँ कोई इक्वल वैल्यू दी है और ना ही हमें फलन का मान दिया है। यानी जब फलन की वैल्यू नहीं दी होती तो यहाँ पे हमें fx की वैल्यू नहीं चेक करनी। हमारे पास जो ये fx है इसकी वैल्यू हमें चेक ही करनी नहीं है, हमें डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट चेक कर देनी है। आइए हम लोग लिमिट चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डायरेक्टली चेक करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिमिट चेक करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा माइनस वाले पे चेक होती है। यहाँ पे जो हमारे पास x पे चेक करेंगे तो x यहाँ पे <0 है। तो x बराबर 0 के लिए यहाँ पे हम लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का होगा,
तो fx हो जाएगा और fx की वैल्यू है हमारे पास x + 2। x के स्थान पे हमें 0 पुटअप करना है, यानी कि मान जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मान कितना आ गया, 2 आ गया। और राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे x ग्रेटर देन पे, और ग्रेटर देन पे चेक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लिमिट हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू 0, ये प्लस का होगा और प्लस पे हमारे पास मान है -x + 2, और यहाँ पे -x के स्थान पे हम -0 करेंगे तो बात वही आएगी 0 की, और प्लस का 2 कर देंगे। यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे भी 2 आया और यहाँ पर भी 2 आया। हम कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। अतः दिया हुआ फलन, क्या फलन, दिया हुआ फलन संतत है, क्या है, संतत है। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। चलिए उदाहरण नंबर 13 है हमारे पास कि निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर क्या करिए, विचार करिए। और अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, क्योंकि हमें जहाँ पर चेक करना है उन्होंने भी दे दिया, यहाँ पे फलन भी आपको दे दिया है कि x बराबर 0 के लिए चेक करेंगे तो हमारे पास जो f0 आएगा वो बराबर कितना होगा, x, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं x है और 0 पे चेक करना है तो 0 का मान x के बराबर रखेंगे तो यहाँ पे फलन का मान इतना आ जाएगा। आइए हम लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट चेक करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू 0, ये माइनस का होगा, तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं x < 0 यहाँ पे है, यानी इसकी वैल्यू है x² की। और यहाँ पे जब हम x² का मान रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास 0 रखने पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअल का मान इसका 0 ही आएगा। और जस्ट जब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए, तो यहाँ हम लिखेंगे LHL और यहाँ पे चेक करेंगे तो लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास प्लस पे चेक होगा, क्योंकि 0 के लिए चेक कर रहे हैं तो प्लस पे होगा, और प्लस हमेशा क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 होता है, यानी x रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, x, और x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0, ये यहाँ से मान आ जाएगा 0, 0 और 0। अगर तीनों की वैल्यू 0 हो गई, कहने का मतलब तीनों का मान, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो मान होगा LHL का मान बराबर RHL का मान बराबर FX का मान, तो जो हमारे पास दिया हुआ फलन होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, संतत फलन हो जाता है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है कि दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। इसके लिए हम यहाँ पे केवल सिंपल सी एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पर माना कोई फलन जो है हमारे पास क्या है, fx है। माना कोई भी फलन हमारे पास fx है जो कि एक बहुपद फलन है, क्योंकि यहाँ पे कोई फलन नहीं दिया है, तो हम इसे मान लेंगे कि हमारे पास जो fx है वो क्या है, एक बहुपद फलन है। माना कि fx जो है वो a0 + a1x या फिर ... an xn तक है, यानी अनंत तक जा सकता है। तो जहाँ पर a1 जो है वो बिलोंग करता है किसी भी रेशनल नंबर से, किसी भी वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है, यानी कि जो an होगा, जो अनंत वाली संख्या होगी, वो > 0 होगी। तो फलन जो हमारे पास fx होगा वो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित होगा। तो बिंदु x बराबर c के लिए हम लोग फलन चेक करेंगे तो fx हो जाएगा हमारे पास a0 भी बोलते हैं, 0 भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। तो a0 + a1x ... यहाँ तक आएंगे an x⁻n तक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, या तो हम डायरेक्टली LHL निकाल लेते हैं, कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, कहने का मतलब डायरेक्टली लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड टू c, कितने पे निकालना है, c के लिए निकालना है, तो x टेंड टू c हो जाएगा। और यहाँ पे fx का मान रखेंगे तो हमारे पास fx का मान है a0 प्लस में a1x प्लस में ... यहाँ पे an x⁻n। कहने का मतलब हमें कुछ नहीं करना है, केवल x के स्थान पे c पुट करना है। तो यहाँ आ जाएगा a0 प्लस a1c प्लस ... an c⁻n, यानी कि ये हमारे पास जो होगा ये लिमिट आ गई। और fx की वैल्यू भी निकालेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम fc रख दें तो यहाँ a0 प्लस यहाँ पे एक सेकेंड,
यहाँ पे हम देखेंगे कि रखने के बाद आएगा a0 प्लस a1c डॉट 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 a_n_c की पावर n। यानी कि अब देखेंगे कि ये जो फलन है और लिमिट है दोनों मान बराबर आया, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारे पास लिमिट और लिमिट के साथ साथ हमारे पास जब फलन का मान बराबर आ जाता है, बराबर आता है, तो बराबर आने की कंडीशन में ये जो हमारे पास फलन होता है वो फलन क्या होता है, संतत होता है। क्या होता है, संतत होता है। आई होप कि ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। और अगला एग्जाम्पल है हमारे पास 15 नंबर का। दिया हुआ है कि उदाहरण 15 fx बराबर, आपको पता होगा कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है इस तरीके से, इसको हम लोग महत्तम पूर्णांक बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक x। तो द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के असांतत्य के समस्त बिंदुओं को क्या करिए, ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए। महत्तम यक्ष उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो यक्ष से कम या उसके बराबर है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि जब भी हमारे पास महत्तम ये देगा, महत्तम देगा, तो हमें महत्तम के लिए एक चीज़ पहले ध्यान देनी है कि जब भी हमारे पास, चलिए सॉल्व करते हैं उसे में बताएंगे आपको। तो यहाँ पे हल करेंगे तो हमारे पास जो फलन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, मॉड का x, इसको महत्तम x बोलते हैं। और यहाँ से दो चीज़ें हमें ध्यान देनी है। अगर जब हम इसको LHL के लिए चेक करेंगे, किसके लिए चेक करेंगे, LHL के लिए, तो LHL के लिए हमारे पास इसका मान हमेशा x-1 होगा। यहाँ पे आपको जानने के लिए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वर्क करना है, वो आपको पता होना चाहिए, और वो मैं जस्ट अभी आपको बताने वाला हूँ। और RHL पे जब भी चेक करते हैं तो RHL हमेशा बड़ी संख्या होती है, इसलिए डायरेक्ट वो x पर चेक हो जाती है। आइए हम बताते हैं कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। और देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कभी भी मॉड में इस तरीके से अगर 1.2 आया है तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और अगर 2.3 आया है तो इसका मान क्या होगा, हमेशा 2 होगा। और अगर माइनस का 1.2 आया है तो इसका मान जो होगा वो हमेशा कितना होगा, माइनस का 2 होगा। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको समझने के लिए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से काम करता है वो सब हमें जानना है। आइए हम देखते हैं, अगर हम कभी भी नंबर सिस्टम को देखेंगे तो ये जो हमारे पास संख्या रेखा होती है, यहाँ पे हमारे पास जो भी संख्या रेखा होती है, अगर यहाँ पे हम जानते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, 1 है, यहाँ 2 है, और अगर 1.2 को देखेंगे तो लगभग यहीं कहीं होगा 1.2, होगा कि नहीं होगा। और अगर माइनस का 1.2 देखेंगे तो इधर माइनस का 1 होगा और यहाँ माइनस का 2 होगा, और इसी के बीच में कहीं होगा माइनस का 1.2 होगा। यस, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि हमेशा इंटीजर फंक्शन जो होता है वो जो वर्क करता है वो हमेशा अपने बाईं ओर करता है। यानी कि अगर हमें इन पे जाना है तो हमेशा बाईं ओर जाएंगे, और इससे छोटी वाली संख्या हमेशा क्या होगी, 1 होगी। इसलिए इसका इंटीजर फंक्शन क्या है, 1 है। और यहाँ पे -1.2 के अकॉर्डिंग पीछे जाएंगे बाईं ओर, किस तरफ जाना है, हमें बाईं ओर जाना है। तो बाईं ओर जाने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे -2, तो यहाँ पे हमारे पास इसलिए आ गया है -2। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल पर आते हैं। तो सवाल पर आएंगे तो हमें दो चीज़ें पता हैं, ये जो चीज़ें पता है हमें वही क्या करनी है, पिनअप करनी है, वही पुटअप करनी है, आराम से सवाल को कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे x बराबर a के लिए, x बराबर a के लिए, तो यहाँ पे सिंपल सा हमारे पास हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम लोग चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो हमारे पास मान आएगा इसका LHL पे लिमिट रखेंगे, लिमिट x टेंड टू a के लिए चेक कर रहे हैं तो लिमिट हमेशा लेफ्ट हैंड पर क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास fx आ जाएगा, क्या आएगा, fx आएगा। और fx की वैल्यू हमेशा क्या चेक करनी है, हमें अभी बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट पर हमेशा x-1 पे चेक होगा। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे लिमिट x टेंड टू a माइनस के लिए यहाँ x-1 रख देंगे और a पुटअप करेंगे तो a-1 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान होगा। अब अगर राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं इसी पे, तो राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे ओनली x रखा जाता है। तो यहाँ हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड टू a
प्लस का हो जाएगा तो ये यक्स अकेले रहता है, और यहाँ पे यक्स की वैल्यू रखेंगे तो यक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ओनली ए आएगी। तो ए और ए माइनस एक्स ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः दिया हुआ जो फलन होगा वो संतत नहीं है। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान देनी है और कुछ बेहतर ही ढंग से इसे समझना है, और अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मतलब सवाल भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये हमारे पास कुछ सिस्टम दिया हुआ है कि संतत फलनों का बीजगणित यानी एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि यदि फंक्शन f(x) तथा gx दो वास्तविक फलन है तो जो बिंदु x बराबर a होगा उस पर जो फलन होगा वो हमेशा क्या होता है, सतत। अभी इसके पहले ही हम लोग सिद्ध करके आ चुके हैं। और तथा c जो एक वास्तविक संख्या है उस पर निम्नलिखित फलन x बराबर a पर जो फलन होगा वो क्या होगा, संतत होगा। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे f(x) प्लस gx होगा, f(x) माइनस gx होगा, और c f(x) हो जाएगा जहाँ पर c एक वास्तविक संख्या है, f(x) इंटू gx हो जाएगा, और 1/f(x) हो जाएगा जहाँ f(x) जो होता है वो नॉट इक्वल देन 0 होता है। और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यहाँ से कि हमारे पास f(x) बटे gx हो जाएगा जहाँ gx बराबर नॉट इक्वल देन 0 है। और इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जिसको पढ़ना पड़ेगा आपको कि दो सतत फलनों का संयुक्त फलन सतत होता है। दो सतत फलनों का यानी दो सतत अगर फलन है तो उसका जब भी हम फलन निकालेंगे वो फलन क्या होगा, सतत होगा। और अचर फलन, बहुपदीय फलन, मापांक फलन, व्यापक फलन, व्यापक चर घातांकीय फलन, लघु गणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन हमेशा संतत होते हैं। क्या होते हैं, संतत होते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी, संतत होते हैं। तो संतत होते हैं ये बात आपको याद रखनी है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये बेहतर ढंग से अच्छे से समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये कुछ इस तरीके से। ओके हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सांतत्य और अकलनीयता में पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमेय फलन सतत होता है। जस्ट इसके पहले परिमेय फलन हमेशा सतत होता है और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए हम लोग कुछ मानते हैं यहाँ पे हमने माना कि परिमेय फलन f(x) बराबर px बटे gx, जहाँ gx होता है वो यानी कि परिमेय अगर बात करते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, p बटे q के रूप में हो, और जो q हो वो नॉट इक्वल देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो फलन क्या होता है, परिमेय होता है। इसीलिए यहाँ पे q नॉट इक्वल देन 0 है। और जहाँ px और gx एक बहुपद फलन होता है, और पढ़ के यहाँ की बहुपद फलन हमेशा क्या होता है, सतत होता है। और यहाँ पे बहुपद फलन हमेशा सतत होता है, इसीलिए जो परिमेय फलन होगा वो सतत होगा। बस कुछ करना नहीं है आपको, जिस संख्या जैसे भी दी है वैसे ही लिख देनी है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप कि आपको ये बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिए, बस आराम से आपको याद हो जाएगा और अच्छे से आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल 17 देखते हैं, और 17वां नंबर उदाहरण है कि साइन ई फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। साइन ई सांतत्य हमारे पास एक फलन है जिस पर हमें क्या करना है, विचार करना है। कहने का मतलब इसको हमें सांतत्य सिद्ध करना है। आइए चलिए देखते हैं ये सांतत्य होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग मानते हैं कि f(x) बराबर sin x, क्योंकि जो फलन है वो हमारे पास sin x दिया है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और अगर x जो है वो किसी भी वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है तो x बराबर a के लिए हमारे पास फलन चेक होगा, a के लिए। तो जब हम f(x) चेक करेंगे तो ऑफकोर्स वही आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लिमिट चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो चीज़ें चेक होंगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, ये हमारे पास माइनस का होगा। और यहाँ पे f(x) रखेंगे तो f(x) की वैल्यू हमारे पास sin x दी हुई है, यहाँ पे हम कर देंगे sin x, और x के स्थान पे a रखेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा sin a। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास होगा लिमिट x टेंड टू a, और ये प्लस में होगा। और जब प्लस होने की कंडीशन में होता है तो डायरेक्टली चलो कर देते हैं, यहाँ पे sin x हो जाएगा, और यहाँ पे भी मान रखेंगे तो हमारे पास मान आएगा sin a। क्या आएगा, sin a। अब देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आई हैं इक्वल, और इक्वल आने की कंडीशन में जब भी हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आती हैं तो ये जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, फलन सतत होता है। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं बेहतर ढंग से समझने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। और अगला एग्जांपल हमारे पास सेम टू सेम अगले वाले क्वेश्चन के जैसा है। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास कि उदाहरण नंबर 18 में सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर tan x एक सतत फलन है।
सेम जस्ट ऊपर वाले के जैसे वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिएगा और इसको करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको कर लीजिएगा अच्छे से, और ना समझ में आए तो अगले वाले वीडियो में आप कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। और अगला एग्जाम्पल है हमारे पास 19वां। कुछ करना नहीं है, यहाँ पे भी वही चीज़ें दी हुई हैं कि दर्शाइए कि fx बराबर साइन एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमसे दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो साइन जो कि त्रिकोणमितीय फलन है, और एक्स स्क्वायर जो कि एक बहुपदी फलन है, यानी कि एक फंक्शन और एक बहुपदी फलन दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ें हैं, हमें केवल कहानी पढ़नी है। fx बराबर दिया है साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ देखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि जो साइन फलन वो फंक्शन है, साइन फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर क्या है, बहुपदी फलन है, इससे मिलकर बना है। यानी साइन फलन तथा बहुपदी फलन दोनों क्या होता है, संतत होता है। मैंने पहले भी बताया, आपको भी नोट लिखवाया था, आप रिमाइंड करके देख लीजिएगा। यहाँ पे साइन जो होता है वो क्या होता है, साइन चाहे फंक्शन हो या फिर बहुपदी फलन हो, सारे के सारे फलन क्या होते हैं, संतत फलन होते हैं। और ये मैंने आगे पीछे ही तो आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका है। और यहाँ पे देखेंगे फिर अतः जब ये दोनों फलन सतत है तो जो दिया हुआ फलन होगा वो भी फलन क्या होगा, सतत होगा। ऑफकोर्स यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन सतत है, बहुपदीय फलन सतत है, अभी दोनों को अगर मिला दे तो क्या दोनों फलन सतत नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो फलन दिया हुआ है, दिया हुआ फलन हमारे पास क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर बहुत ही बेहतर ढंग से याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, दर्शाइए कि fx बराबर मॉड में 1 माइनस एक्स प्लस मॉड में x मॉड 1। अब यहाँ पे दिया इसके द्वारा परिभाषित फलन f जो है, जहाँ पे x एक वास्तविक संख्या है, एक सतत फलन है, ये हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं कि जो ये मॉड का x है, इस x को अगर हम तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से टूटेगा। मॉड का x जब भी हम तोड़ते हैं तो ये टूटता है, एक x प्लस का एक x माइनस का, और जो x प्लस का होता है वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल देन 0 होता है, और जो माइनस का होता है वो लेस देन 0 होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको यहाँ पे तोड़ लिया। और जब इसका फलन इस पूरे को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक बार एक आएगा और एक बार एक माइनस 2x आएगा। अब किस तरीके से आएगा ये हम आइए बता देते हैं आपको। अगर यहाँ पे देखें ये 1 कैसे आया, अगर यहाँ से हम रखेंगे एक बार यहाँ पे फलन 1 माइनस एक्स प्लस का, ये मॉड एक्स है, एक बार यहाँ पे मैं प्लस रखना एक बार माइनस, तो हम जब प्लस एक्स रखते हैं तो ये कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया और ये 1 यहाँ पे पुटअप कर दिया मैंने। उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम जस्ट इसी के स्थान पे यहाँ पे माइनस रखते हैं और यहाँ पे एक बार माइनस का रख देंगे तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और यक्स रखेंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा और ये 1 माइनस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, ये वाली संख्या आ गई। नहीं समझ आया, वीडियो को फिर से रिवाइंड करिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब इसको इतना करने के बाद हमें 3 चीज़ें निकालनी है। फलन fx के लिए x बराबर 0 के लिए हमारे पास f0 रखेंगे तो 1 मान दिया है, क्योंकि बराबर यहाँ पे है तो हमारे पास फलन हमेशा वहीं चेक होता है जहाँ पे इक्वल वाली चीज़ें होती हैं। तो इतना समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर लेस देन जहाँ होगा वहीं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक होगी। तो यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस 2x, तो यहाँ लिमिट x टेंड टू 0 माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे 1 माइनस 2x हो जाएगा, और ये 1 माइनस का 2 x के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया। और अगर इसी के स्थान पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो fx के स्थान पे कुछ नहीं दिया है, ओनली 1 दिया है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग 1 दिया है, तो यहाँ पे कोई फंक्शन दिया ही नहीं है तो 1 डायरेक्टली रख देंगे। ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तीनों का मान आ गया हमारे पास बराबर, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हमारे पास आ गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन fx। ये तीनों हैं आपस में बराबर, और जब होते हैं आपस में तीनों बराबर तो हमारे पास जो सवाल होती है वो दी हुई सवाल हमारे पास सतत होती है। आई होप कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये समझ में आया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेकर खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसकी आने वाली सवालें, जैसे कि चैप्टर वाइज 5.1 स्टार्ट होगा। और यहाँ पे इसे बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हर कदम पे मैं आपके साथ हूँ। मैथ्स की क्लासेस को ज्वाइन करें, नीचे
डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं, एनी क्वेरीज आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चलिए मिलते हैं इसी के साथ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।